दीपक भाई, जो राकेश किशोर जी हैं, मकान के बाहर जाके बैठ गए तुम उस वकील के। अरे उस वकील ने कुछ नहीं करा, मैं चाय पीऊंगा उनके साथ बैठ के और कॉफी पीऊंगा और अपनी संस्था की तरफ से उनको सम्मानित भी करूंगा। कॉफी पियेंगे उनके हाँ साथ? बिल्कुल पीऊंगा, मेरी मर्जी। लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई मैं माफी नहीं मांगूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप साथ हैं उनके? वेल डन। तालियां बजा रहे हैं। बजान तो दो भाई साहब, पूरी बजने दो। शेर का बच्चा है भाई साहब, शेर का बच्चा। शेर का बच्चा है। अगर वो कह रहा है मैं माफी नहीं मांगूंगा, वो उनकी इच्छा है। मैंने तो देखो भाई साहब, मैंने किसी आतंकवादी की सपोर्ट नहीं करी, मैंने किसी देशद्रोही की सपोर्ट नहीं करी। हाँ। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर वो गलत है संवैधानिक तौर पे तो उनको सजा मिले, और अगर वो संवैधानिक तौर पे गलत नहीं है तो भाई साहब वो कोर्ट डिसाइड करेगा। हमें क्या पता भाई, लॉ एंड ऑर्डर है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, संविधान डिसाइड करेगा वो सही है कि गलत है। मानना यह है कि भाई जो कोर्ट है ना, वो हमेशा से हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता आया है, चाहे उसमें सर तन से जुदा के नारे हों, उसमें जो है नुपुर शर्मा का केस हो। सुनिए, अगर किसी और धर्म के लिए किसी ने कोई सवाल पूछ लिया या सच्चाई पूछ ली या ये कह दिया कि पिक्चर बना लो या किताब लॉन्च कर दो, तब तो वो कहते थे जी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई। मगर हमारे भगवानों को चैलेंज मत करो। इसी धरती में कल की अवतार आने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। इसी धरती में प्रभु श्री राम फल देगा, और आज नहीं तो कल देगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 100 बात की एक बात कर रहा हूँ मैं। इस दुनिया का कोई भी शख्स हो, अगर वो सनातन धर्म को मानता है तो अंतिम यात्रा में आप कभी ना कभी तो किसी की गए होगे। बिल्कुल बिल्कुल। उस अंतिम यात्रा में 4 कंधों वालों के व्यक्ति के साथ साथ सिर्फ एक व्यक्ति जो मरा हुआ होता वो नहीं बोलता, बाकी सारे बोलते हैं। उस अंतिम यात्रा में कि भगवान ना करे किसी की डेथ हो तो बोला जाता है राम का नाम सत्य है, और सत्य बोले जब भी गत्य है। इसका मतलब ये है कि अगर तू नहीं बोल रहा है, तू नहीं बोल रहा है, मगर इस धरती में, इस दुनिया में एक ही नाम है जो सत्य है, वो है प्रभु श्री राम का। तो हम 2 बार बोलते हैं राम राम जी, मतलब 108 माला का जाप आपने सुना होगा। और अगर खाली राम बोला तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला, तो इसका मतलब मर्दों में सबसे श्रेष्ठ, इस दुनिया के सबसे ज्यादा मर्यादा में और सबसे श्रेष्ठ। तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, इन लोगों को एक चीज क्यों नहीं समझ में आ रही कि रामनवमी की छुट्टी कब से चालू हुई है, ये बता दो। जो हमारे भगवानों के अस्तित्व के बारे में पूछते हैं, ये बता दो कि सूरज की उम्र कितनी है, ये बता दो कि चांद की उम्र कितनी है, ये बता दो कि गंगा की उम्र कितनी है, ये बता दो कि यमुना की उम्र कितनी है, और हमें ये बता दो कि भैया रामनवमी की छुट्टी, मैं कोर्ट से पूछ रहा हूँ, रामनवमी की छुट्टी जो है रामनवमी की कब से शुरू हुई है। दीपावली इस दुनिया में लोगों ने कब से मनानी शुरू करी, अभी दीपावली आ रही है। दीपावली में अभी कोर्ट का ऑर्डर आएगा। अभी आपको पता है दिल्ली गवर्नमेंट ने याचिका लगाई है कि कुछ छूट दी जाए। पिछली बार केजरीवाल ने मना कर दिया। हम एक बात बोल रहे हैं कि दीपावली में अगर मैं दीपक जलाऊंगा तो लोग कहेंगे कि दिल्ली के दीपक ने दिया जला दिया, अटलांटिक महासागर का ग्लेशियर पिघल गया, बर्फ का, अमेरिका का, वो भी अमेरिका का। क्योंकि मेरे एक दीपक जलाने से ना दिल्ली में अमेरिका वालों को फोन आएगा, किसको, मोदी जी को, कि जी देखो दिल्ली के दीपक ने आज 51 दिए जला दिए और उसकी गर्मी अमेरिका तक आ रही है। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, तुम यहाँ बकरे की बलि देते हो, तुम दुनिया भर के जानवरों की बलि देते हो, खून बहता है, जीव हत्या होती है, तब गंदगी नहीं होती। मैं दीपक जलाऊंगा, मैं थोड़ा सा, अरे मेरा राम आया है 14 साल का वनवास काट के, बच्चे खुशी मनाते हैं, माताएं बहनें जो है वो घर सजाती है, गोबर का लेप करते हो। अरे सुनो, तुम अंधभक्त बोलते हो, जाकर पतंजलि में ये जरूर डालना जी, जाकर पतंजलि में एक अस्पताल का नाम है योगग्राम। क्या योगग्राम? योगग्राम में पता करना कि वहां पर हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी कैंसर का इलाज करा रहे हैं। और पता क्या दिया जाता है उनको साथ वहाँ पर उपलों की पूजा, उपलों से हवन करा जाता है जी। उसके साथ साथ वहाँ पर गौमूत्र का भी सेवन दिया जाता है, उसमें कैंसर कारक है। और ये जो हमको को भी दिया जाता है, बिल्कुल पीते हैं। नहीं यकीन आ रहा तो मैं आपको योगग्राम बता रहा हूँ, जगह का नाम क्या है, योगग्राम। योगग्राम हरिद्वार में। और वो इसलिए पीते हैं क्योंकि कैंसर है। अब कैंसर की बात कर रहे हैं दीपक भाई, अगर नहीं यकीन आ रहा कह रहे कि गोमूत्र चेक कर लेना, पिएंगे ही नहीं तो भैया ऊँट का पी लो, फिर हमें काहे बता रहे हो, ऊँट का पी लो। हाँ तो उसमें कौन सा पौष्टिक आहार है, आप पीते हो? नहीं मैं तो नहीं पीता। हाँ तो बस ठीक है, हम तो गौ माता को मानते हैं, आप मानते हो नहीं मानते गौ माता? नहीं मानते हैं, तो बस फिर बात खत्म हो गई। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कोर्ट जो है ना, कोर्ट मर्यादा में। लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई मैं माफी नहीं मांगूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप साथ हैं उनके? वेल डन। तालियां बजा रहे हैं। बजान तो दो भाई साहब, पूरी बजने दो।
शेर का बच्चा है भाई साहब, शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा है। अगर वो कह रहा है मैं माफी नहीं मांगूंगा, वो उनकी इच्छा है। मैंने तो देखो भाई साहब, मैंने किसी आतंकवादी की सपोर्ट नहीं करी, मैंने किसी देशद्रोही की सपोर्ट नहीं करी। हाँ। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर वो गलत है संवैधानिक तौर पे तो उनको सजा मिले, और अगर वो संवैधानिक तौर पे गलत नहीं है तो भाई साहब वो कोर्ट डिसाइड करेगा, हमें क्या पता। भाई लॉ एंड ऑर्डर है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, संविधान डिसाइड करेगा वो सही है कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं उन्होंने प्रभु श्री राम के ऊपर जो है टिप्पणी की, विष्णु भगवान के ऊपर टिप्पणी की, उसको लेकर एक वकील नाराज हुए जो है राकेश किशोर जी, उन्होंने जूता फेंक के मार दिया। इसको लेकर क्या कहेंगे, आपके हिसाब से सही हुआ गलत हुआ, क्या बोल रहा? देखिए वो आपको मैं एक बात इनके लिए एक बात बताना चाहूंगा, जो सीजीआई साहब के साथ हुआ है, जो राकेश किशोर जी ने जो किया है, देखिए उनके भाव, एक 72 साल का व्यक्ति अगर इस तरीके की हरकत कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके भाव को, उनके आराध्य बोले तो हमारे विष्णु भगवान की जय हो। देखिए मैंने आपको क्या बोला, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। अगर विष्णु भगवान के साथ खिलवाड़ होगा, अगर विष्णु देवता के बारे में अब शब्द बोला जाएगा, आप किसी और धर्म के बारे में तो बोलते नहीं हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उस खबर को कम से कम 20 बार देखा है। पूछो, 20 बार देखा है आपने? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो चीफ जस्टिस है, सबसे ज्यादा गुणवान, सबसे ज्यादा कोई नहीं, सबसे ज्यादा गुणवान, सबसे ज्यादा शिक्षित सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका मतलब उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। जब वो व्यक्ति कह सकता है, भाई कोर्ट तो सेकुलर होता है, कोर्ट कौन होता है पता है आपको? क्योंकि कोर्ट को पता होता है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, आपको इज्जत सबकी करनी है, सबको साथ लेके चलना है। मगर मुझे बड़ा विचित्र टाइप का ये मैटर लगा कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि भैया वो जो मध्य प्रदेश का कोई केस था कि आके बोलिए कि भगवान को जो है वो मूर्ति जो है वो खुद विराजमान हो जाए, तो इस तरीके से अगर भगवान ना करे किसी और धर्म के लिए बोला होता तो आज देश का माहौल खराब हो सकता था, मगर इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, अभिव्यक्ति की आजादी है, क्योंकि आपका काम है मर्यादा में रहना, आपका काम है किसी भी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचाना, और आपका काम है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको साथ लेके चलना है। और जितना आपको 100 करोड़ की आबादी वालों को तो जरा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जितने अधिक लोग हैं उतना ही ठेस ज्यादा पहुंचेगा। ये तो गनीमत बनाओ कि भाई साहब वो 72 साल के व्यक्ति ने अपना फ्यूचर जो है उसकी परवाह किए बगैर, भाई उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, क्योंकि उनको पता है एक 72 साल के बाद, 60 साल के बाद तो गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। एक 72 साल का व्यक्ति जो है क्या आशा करेगा जब उनकी आंखों के आगे विष्णु जी के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। तो भाई साहब धार्मिक भावना को तो हमारी भी ठेस पहुंची, मगर करे क्या, सीजीआई साहब है, भावनाएं आहत हुई हैं, जरूर बिल्कुल हुई है नितिन भाई। और हम तो एक बात बोलना चाहेंगे, मैं उन वकील साहब से मिलूंगा भी। आम आदमी पार्टी के कल कार्यकर्ता चले गए, एक बात बता दूं मैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को, प्रभु श्री राम तुम्हें भी फल देगा, और आज नहीं तो कल देगा। जब हमारे राम का मजाक बनाया जाता है, जब हमारे राम के बारे में सबूत पूछे जाते हैं, तो आपके ही संयोजक, आपकी पार्टी के अध्यक्ष बोलते हैं कि मेरे राम मंदिर, हमारे राम मंदिर की जगह मेरी नानी बोलती है अस्पताल बना दो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर यही चीज हमारे लिए स्वाहा प्रसाद मौर्य ने हमारे धर्म के लिए बोली, उधर स्टालिन ने बोली, तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकला।